सभी को नमस्ते। आज का मेरा वीडियो है सहकारी समिति पे खाद के शॉर्टेज से रिलेटेड। एक्चुअली अपने पूरे कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक समिति पे नहीं, बहुत सारी समितियों पे ये समस्याएं आ रही हैं कि खाद के शॉर्टेज हो रहे हैं। खाद के शॉर्टेज के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट मेनली जो रीजन मुझे समझ में आ रहा है वो दो रीजन है। सबसे पहले आप लोग की पहली बात बिल्कुल सही है कि खाद कम आ रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ कि खाद कम आ रहा है। और मुझे भी अभी तक नहीं पता चला कि अधिकारियों के मन में क्या चल रहा है या जो खाद प्रोवाइड करा था उनके मन में क्या चल रहा है। उन्हें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे कितने किसान है और कितने किसान को कितनी बोरी खाद की जरूरत है ना। 100 बोरी, 200 बोरी, 250 बोरी भेज देंगे तो क्या एक गांव के लोग, और वैसे भी एक गांव के लोग को नहीं, कम से कम 3 4 5 गांव के लोग आते हैं ले जाने। तो पहला रीजन तो यहीं से है कि शॉर्टेज की वहां से जो भेज रहे हैं लोग वही कम भेज रहे हैं लोग। और दूसरा रीजन है कि बहुत सारे लोग 1 बोरी, 2 बोरी, 3 बोरी अपने नाम से निकलवा ले रहे हैं या दूसरे के इंतकाफ लगा के निकलवा रहे हैं जिनकी खेत भी नहीं है। तो इंसानियत के नाते भी और मानवता के नाते भी आप लोग जितना आप लोग को जरूरत है उतनी बोरी खाद लीजिए। और आप लोग देखते होंगे, अभी मैंने फोटोज भी लगा दिया है कि कितने सारे लोग भीड़ में धूप में खड़े रह रहे हैं, कितने बूढ़े बूढ़े लोग है ना, फिजिकली डिजेबल लोग। आप लोग थोड़ा सा इंसानियत और मानवता दिखाइए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप लाइन तोड़ के आके आगे लग जा रहे हैं। और मुझे ये भी चीज सिस्टम नहीं समझ में आता है यार, किसान है सुबह से लेके शाम तक लाइन में लगा रहता है और सिर्फ 1 बोरी यूरिया मिलती है। क्या ही मतलब है इसका, मुझे समझ में नहीं आता। 1 बोरी यूरिया लेने के लिए किसान 8 बजे सुबह से लेके मे बी 12 1 2 बजे तक, 3 बजे तक धूप में खड़ा है। और लाइन भी देखो आप लोग कैसे लगा हुआ है ना, मतलब इंसान थक जा रहा है तो अपना चप्पल लाइन में लगा रहा है। मतलब सोचने वाली चीज है यार कि पूरा देश किसान की वजह से चलता है और किसान को ये सब चीजें झेलना पड़ रहा है। तो ये चीज तो गलत है ना। और दूसरी चीज, जो बहुत बूढ़े हैं लोग, बुजुर्ग हैं लोग, जो लोग फिजिकली डिसेबल हैं, जो देख नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को आप लोग थोड़ा सा मानवता के नाते फर्स्टली ले जाके उनको इंतखाब हो या फिर आधार कार्ड हो, जो भी है दिलवा दीजिए उनको। अगर हो सके तो उनको घर तक ड्रॉप करिए उस खाद के साथ। ये इंसानियत है, मानवता है। दूसरी चीज, मेरी रिक्वेस्ट है डायरेक्टर से भी, अध्यक्ष हो उनसे भी, या फिर चौकीदार हो उनसे भी, या सचिव हैं उनसे भी, अगर जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि लोग लाइन में खड़े हैं, आप लोग 10 बोरी, 15 बोरी, 2 बोरी, 3 बोरी या 4 बोरी जितना भी आप लोग निकलवा रहे हैं, तो ये चीज सही नहीं है। आप खुद सोचो, कोई फोन कर दे रहा है, हाँ, और आप लोगों से भी प्लीज आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी इंसान से ये मत कहिए कि मुझे 4 बोरी चाहिए, 5 बोरी निकलवा दीजिए। आप प्लीज लाइन में लगिए, लाइन से ले जाइए, जितना भी अवेलेबल है खाद उसको उठा के ले जाइए। आप लोग फोन करते हैं, घर आते हैं, तो बहुत सारे लोग मना भी नहीं कर पाते हैं कि चलिए ठीक है, पॉसिबल होगा तो हम दिलवा देंगे। पर ये बिल्कुल गलत है। जो भी कर्मचारी है यहाँ पे, उन लोगों को अगर सही से देखा जाए तो हाँ, 1 बोरी उनकी प्रायोरिटी है कि 1 बोरी वो लोग जब चाहें जब ले जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें भी मानवता दिखानी चाहिए, है ना। और दूसरी चीज, जो लोग भी अगर ऐसा कर रहे हैं कि हाँ 4 बोरी, 5 बोरी उनको देना है, फलाने को देना है, या फोन आ रहा है, तो भाई साहब आप खुद सोचो, 2 लोग को खुश करने के चक्कर में, आप खुद सोचो, 1 2 लोग को खुश करने के लिए, है ना, कि वो लोग आए नहीं और उन लोग को खाद अवेलेबल हो जा रहा है, उनका तो कुछ जा नहीं रहा, वो तो फोन कर रहे हैं, 4 व्हीलर से आ रहे हैं, 2 व्हीलर से आ रहे हैं, उठा के खाद लेते जा रहे हैं ना। आप परेशान हो रहे हो और उन 2 3 लोगों को खुश करने के चक्कर में आप पूरे गांव को दुखी कर रहे हो, है ना। तो ये चीज भी सही नहीं है ना। कोई फोन कर रहा है, आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि सर आप आइए, आप अपना आधार कार्ड या इंतखाब लगाइए, आप भी लाइन में लगिए, आप ले जाइए, हम आपको कहाँ मना कर रहे हैं कि आप नहीं ले जाइए। तो ये सब चीजें सोचने वाली है। और सबसे बड़ी चीजें हैं कि लोगों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, समझदार होना बहुत जरूरी है। हर एक किसान को सोचना चाहिए, हर एक इंसान को सोचना चाहिए। हमारे दिए हुए पैसे से इन लोगों को सैलरी मिलता है, चाहे नेता हो चाहे मंत्री हो, और हम लोग पैसा देके खाद ले रहे हैं, उसके लिए भी हमें लाइन में लगना पड़ रहा है। मतलब हद है। वो लोग एसी में बैठे हुए हैं, जो भी अधिकारी हैं कागजी तौर पे कह दे रहे हैं कि हमने सफिशिएंट सप्लाई कर दिया है, खाद सफिशिएंट खाद सप्लाई कर दिया। एक दिन आके देखो तो, खड़े तो हो, पता चले ना कि कितने लोगों को मिल रहा है, कितने लोगों को नहीं मिल रहा है। अभी एक वीडियो देखे होंगे शायद, खड्डा समिति का था कि दिन में किसान पूरे टाइम लाइन लगाए रहे और वो ताला मार के वहां से चाबी लेते गए लोग, और रात में 11 बजे बोलेरो लाके और टेम्पू लाके वहां पे पूरा भर के खाद ले जा रहे हैं, है ना। तो ये चीज बिल्कुल गलत है ना भाई, कि किसान सुबह से लेके शाम तक लाइन में लगा हुआ है और कोई एक आदमी आ रहा है, किसी का दोस्त यार आ रहा है, उठा के खाद लेते जा रहा है।
है ना? तो ये सारी चीजें हैं और अधिकारी को तो बस कह देना है कि हाँ हमने सफिशिएंट सप्लाई कर दिया। भाई साहब आपका कर्तव्य है, आपको अगर ड्यूटी मिली है, किसानों का आपको सेवा करना है, तो आप ग्राउंड लेवल पे आके देखिए ना कि हाँ एक दिन में कितनी खाद की बोरी आई है, कितने किसान को मिली है, कितने लोगों को नहीं मिली है। तो नेक्स्ट टाइम से उतना अवेलेबल कराइए ना। आप सिर्फ बैठे हुए हो, है ना, एसी में बैठे हुए हो, फोर व्हीलर से घूम रहे हो, आपको बिल्कुल चिंता नहीं है। और सेम चीज यही नेताओं की है ना, नेताएं बस बोल देना है मुंह से कि हाँ भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। पहले क्या होता था कि कब खाद आया किसी को नहीं पता चलता था, इतना सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, इतने लोग फोटो वीडियोस बनाते नहीं थे, कब खाद आया कब खाद बिक गया किसी को नहीं पता चलता था, किसानों को मिलता भी नहीं था। हाँ इतने सारे लोगों को रहने से कम एक फायदा तो है कि वहां के लोग चिंदी चोरी नहीं कर पा रहे हैं ना। पहले क्या होता था कि उठा लिए ब्लैक में कहीं सप्लाई कर दिया ना, 50 रुपए 30 रुपए 100 रुपए के लिए ब्लैक में सप्लाई करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता इतनी बेईमानी करके लोग जाएंगे कहाँ, है ना। तो आप लोग से बिल्कुल निष्पक्ष होके ये भी कह रहा हूँ कि आप लोगों ने जिस लिए वोट दिया है कि हमें सही टाइम पे खाद मिले, या फिर जो भी कर्मचारी हो, चौकीदार हो, प्रमोशन गलत तरीके से करा के अपनी पदवी बढ़वा लिया हो, उसको हटाने की बात हो, या उसको उसी पद पे रहने की बात हो, या फिर आप लोग चाहो तो 10 लोग 20 लोग सही तरीके से सही मुद्दा बना के सही चीजें आपस में डिस्कस करके आप लोग एआर सर के ऑफिस पे भी जा सकते हो, है ना। एआर सर के ऑफिस पे जाके आप लोग बिल्कुल आप पूछ सकते हो कि भाई हमें खाद क्यों नहीं मिल रही है ना सर, अगर आप इतना खाद प्रोवाइड करा रहे हैं तो हमें अवेलेबल क्यों नहीं हो रहा है। और कोई सोना चांदी थोड़े है कि किसान चुरा लेगा यार, वो खाद है वो खेतों में डालेंगे, अगर खेतों में डालेंगे नहीं पैदावार होगा नहीं, तो फिर वही होगा धान गेहूं की कमी पड़ेगी। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से अगर आपका कहा हुआ चीजें, आप जिस चीज के लिए अगर आप डायरेक्टर चुनते हो, अध्यक्ष चुनते हो, अगर आपकी चीजें नहीं हो रही सही तरीके से, तो आप नेक्स्ट टाइम दूसरे दूसरे अध्यक्ष के लिए, दूसरे डायरेक्टर के लिए जाइए। नो इश्यू, ये आपका हक है, आपका हक है ना। आप अपने आप को कम मत समझो, आप ही सारा करता धरता हो, जिसको पब्लिक चाहेगी उसी को अध्यक्ष बनाएगी, डायरेक्टर बनाएगी। और मैं क्या कहता हूँ कि पर्सनली जो मेरा ओपिनियन है कि हर किसी को, जो भी नेता है, चाहे छोटे पदवी से लेके बड़े ऊपरी लेवल तक, एमपी एमएलए, जो भी लोग हैं, चाहे ग्राम प्रधान हुआ, जिला अध्यक्ष हुए, ब्लॉक प्रमुख हुए, नगर पालिका के अध्यक्ष हुए, विधायक हुए, सांसद हुए, इन सब लोग का ना कार्यकाल 5 साल तक का ही होना चाहिए। 5 साल के बाद आप चुन के दूसरे किसी को ले आओ, है ना। अगर इनका कार्यकाल बहुत अच्छा है, बहुत चीज इन्होंने अच्छा करा है, डेवलपमेंट करा है, तो फिर इनको रहने दो, नहीं तो सबको चेंज करना चाहिए। आपको पता है एक छोटे से जगह से बिलोंग करके, है ना, इंसान कमा कमा के अपने बच्चों को सही से पढ़ा लिखा नहीं पाता है, परिवार नहीं चला पाता है ना, एक मिडिल क्लास फैमिली या उससे नीचे का। और आप सोचो कि एक बार जो नेता बनता है दूसरी बार बन गया ना, तो भाई साहब मतलब उनकी 7 पुश्तें खाती हैं। कहाँ से इतना पैसा आता है? वो सब सारा पैसा हम ही लोग का तो है, हम ही लोग तो टैक्स देते हैं। और कहाँ जाता है इन लोग का? और एक बार अगर नेता बन गया, दूसरी बार आप देखो इनका क्या सोर्स ऑफ इनकम होता है, कितना नेता की सैलरी कितना होगी, विधायक हो गए, सांसद हो गए, 1 लाख 2 लाख है, फिर भी इनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति होती है, कहाँ से आता है? और फिर ये गरीबों को नोच खाते हैं। आप लोग को समझने की जरूरत है, थोड़ा सा समझदार बनिए आप लोग, किसी को भी मैं कह रहा हूँ। आप लोग विश्वास करो कि छोटे से लेवल पे ग्राम प्रधान कितना 5 साल में कितना काम कराने के लिए कितना पैसा आता है, आप सोच सकते हो? इस पे मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। और अभी मैं आपको, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं अपने ग्राम पंचायत बलकुड़िया की बात कर रहा हूँ, पूरे 5 साल में कितने पैसे डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे निकाले गए हैं, आपको पता है? अगर मैं सही बताऊं ना तो आप हिल जाओगे, आप करोड़ों रुपए। और अगर मैं ये आंकड़ा, अगर मैं गलत नहीं हूं, जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, 1 करोड़ 60 लाख के करीब ये आंकड़ा जाएगा 5 साल में। और इसका मैं एक ब्यौरा लेके आऊंगा, है ना। अभी मेरी थोड़ी सी बात अधिकारियों से, ऑफिसर से बात हो जाएगी, हाँ क्या ये जो पैसे निकले हैं सही तरीके के निकले हैं, सारा ये इसी कार्यकाल में निकले हैं, तो इसके बारे में मैं ले आऊंगा।